लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। विवेक धाम बेंगलोर। परम हितैषी प्राणधन रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने संपूर्ण भारत में भक्ति का व्यापक संदेश फैलाने के लिए बहुत बड़ी साधु मंडली बनाई और उन्हें देश के कोने कोने में सत्संग आश्रम बनाकर नाम का प्रचार करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग हर गांव और हर शहर में नाम और भक्ति की गूंज पहुंचाने का प्रयास आरंभ हो गया। महाप्रभु जी ने अपने प्रेमी गुरुमुखों के लिए यह बहुत बड़ा उपकार किया। प्रेमी जिज्ञासु वे अपने अपने क्षेत्र के समीपवर्ती सत्संग आश्रम में जाकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने लगे। जिस क्षेत्र में आश्रम निर्माण अभी ना होने पाए थे, वहाँ के गुरुमुख जन भी श्री पावन श्री चरणों में आकर उन्हें भक्ति सुधा रस का पान करवाने के लिए आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने की विनय करने लगे। देश विभाजन के पश्चात सन 1948 में एक सिंधी परिवार बेंगलोर से श्री आनंदपुर में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री दर्शन करने हेतु आया। उन दिनों यातायात के साधन सुगम न थे, अतः वे कई दिन की यात्रा करने के पश्चात श्री आनंदपुर पहुँचे। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो उन्होंने विनय की कि प्रभु आप कृपा करके बेंगलोर में भी एक कुटिया बनवा दी, ताकि हमें समीप ही कहीं सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके। महापुरुषों की अनमोल वाणियों को श्रवण करने का सुअवसर मिल सके। श्री आनंदपुर हमें बहुत दूर पड़ता है, फिर यहाँ से जाकर हमें संत महात्मा जनों के दर्शन और सत्संग की आत्मिक खुराक भी नहीं मिलती। उनकी विनय पर ध्यान देते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम वहाँ कुटिया ही नहीं, एक किला भक्ति का गढ़ बनाएंगे, जिससे एक दो रूहों को ही नहीं अपितु हजारों लाखों रूहों को आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। श्री मौज को देखते हुए महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने सन 1954 में कबन पेट में एक छोटी कुटिया बनाई। उस समय कुछ एक परिवार ही श्री दरबार से जुड़े हुए थे। महापुरुषों की महिमा का प्रकाश शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्री परमहंसों की महिमा को श्रवण कर कुछ एक अन्य परिवारों ने नाम की भिक्षा ली और वे सत्संग का लाभ उठाने के लिए आश्रम पर आने लगे। महापुरुषों की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा में यह स्थान आंखें बिछाए बाट जोड़ने लगा। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। महात्मा जी ने इस स्थान को पावन करने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने शीघ्र ही इस पुकार पर ध्यान दिया। मौजों का सागर अपनी इलाही मौज में आया, दक्षिण भारत की ओर प्रभु ने पग है बढ़ाया। भक्ति और नाम का यहाँ डंका खूब बजाया, किया भाव से पार जो चल शरण में है आया। नैनाभिराम सकल गुणधाम महाप्रभु जी ने बेंगलोर में सर्वप्रथम सन 1974 में कृपा फरमाई। सत्संग आश्रम बहुत ही छोटा था। महात्मा परम विवेकानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री आनंदपुर दरबार की महिमा के अनुरूप यह आश्रम बहुत छोटा है। किसी अन्य बड़े स्थान पर नया आश्रम बनाया जाए, जहां संगत के ठहरने की सुविधा भी हो सके। आश्रम छोटा होने के कारण
आप किसी भक्त जी के घर में ठहरे। यहाँ से संत मंडली और कुछ प्रेमी भक्तों सहित दिन के समय मैसूर में वृंदावन गार्डन देखने के लिए गए। साथ में कावेरी नदी बहती है। रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित यह गार्डन बहुत ही आकर्षक लग रहा था। स्थान स्थान पर फुआरे भी लगे हुए थे और आगे चलकर एक स्थान पर एक झरना बह रहा था। भक्तों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु इस गार्डन को देखने का आनंद तो साय समय आता है, क्योंकि अभी ये सब फुआरे बंद हैं और लाइटें भी नहीं जल रही। झरने से बहते हुए पानी की फुआरें ठंडी समीर के साथ मिलकर बहुत आनंददायक प्रतीत होती है। रंग बिरंगी लाइटों में चलते हुए फुआरों का दृश्य बहुत रोमांचक लगता है। श्री प्रभु जी ने मौज में आकर महात्मा सुखात्मानंद जी को भी समीप बुलाकर फरमाया, महात्मा जी, यह सब बाहर के दृश्य जो आप देख रहे हैं ये सब अपने अंदर भी है ना? महात्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, जी स्वामी जी, ये सब दृश्य अंदर ही विद्यमान है। आपने पुनः श्री प्रवचन फरमाए, कुदरत के ये भारी नज़ारे और करिश्मे देखकर जीव बुद्धि दंग रह जाती है, भ्रम में पड़ जाती है। अपने मन को इन भारे दृश्यों में नहीं भरमाना है, अपितु अपने अंतर मन में इनका अवलोकन करना है। कहते भी हैं दोहा, आँख कान मुँह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अपनी बाह्य इंद्रियां अर्थात आँख कान और मुख को अंतर्मुखी कर प्रभु के नाम का सतत सुमिरन करने से अंतर के कपाट खुल जाते हैं और जीव को आत्म आनंद की अनुभूति होती है। आम संसारी जीव संसारी दृश्य और साजो सामान को भी मनोरंजन का साधन समझते हैं। उनका मन भी अंतर्मुखी होने की इच्छा नहीं रखता। यही कारण है कि वे अपने समय को यूं ही व्यर्थ खो देते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में जो जीव उनकी सुसंगति में आ गए हैं, उन्हें भारे नज़ारों को देखकर केवल मनोरंजन ही नहीं करना, अपितु अपनी अंतरात्मा में झांककर उस दिव्य आनंद को भी प्राप्त करना है। उस दिव्य आनंद को पा लेने के पश्चात उससे ये सब नज़ारे तुच्छ लगने लगते हैं। बाह्य दृश्य जो अंतरात्मा की केवल परछाई मात्र है, अतः संसार में रहते हुए अंतर्मुखी बनकर जीवन का आनंद लेना है। इस प्रकार भक्तों को अपनी रहस्यमयी वाणी से सचेत करते हुए महाप्रभु जी मैसूर से वापस बेंगलोर पधारे। बेंगलोर निवासी भक्त मदन लाल जी अपने कार्य व्यवहार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एक मिनट भी सत्संग सुनने का अवकाश ना मिलता। उनका बेंगलोर में एक होटल और थिएटर था। उनकी भक्तानी श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ी हुई थी और वह भक्त जी से कहती कि एक बार श्री आनंदपुर में चलकर देखो, सत्संग सुनो तो विदित होगा कि मानव जन्म का क्या मूल्य है और इसकी क्या वास्तविकता है। इसे केवल सांसारिक धंधों में ही व्यतीत करना बुद्धिमता नहीं। वह श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन और सेवा सत्संग का महत्व सुनाते। श्री आनंदपुर की महामहिमा को सुनते सुनते भक्त जी की अंतरात्मा में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। भक्तानी के बार बार आग्रह करने पर वे श्री आनंदपुर पहुंच गए। वैसाखी का पर्व था। उस समय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी दिव्य सत्संग हाल में सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। संगतों की कतारें लगी हुई थी। जैसे ही भक्त जी की मत्था टेकने की बारी आई तो आपने मुस्कुराते हुए पूछा, भक्त जी आ गए हो अपने घर, कहो कैसे हो। आपके दिव्य मुखमंडल और नूरानी तेजोमयी छवि के दर्शन मात्र से भक्त जी का कायाकल्प हो गया। उन्होंने विनय की, प्रभु
आज मुझे यह अनुभव हो रहा है कि स्वयं परमात्मा ही इस सुंदर स्वरूप में श्री आनंदपुर में प्रकट हुए हैं। मेरे रोम रोम में एक अलौकिक आनंद की ज्योति जगमगा रही है। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए और बेंगलोर में मेरे ग्रह को अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ। श्री वचन हुए, आपके ग्रह को कृतार्थ करने के लिए हम अवश्य आएंगे और आपको भी सेवा में पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। बेंगलोर में आपके ग्रह से सत्संग का कार्य आरंभ होकर पुनः वहां आश्रम स्थापित किया जाएगा। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने भक्त जी की विनय पर सन 1976 में उनके घर कृपा फरमाई। भक्त जी ने अपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर और अपने हृदय की तीव्र भावनाओं को पूर्ण हुआ जान महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री गुरु महाराज जी जो वचन और श्री आज्ञा फरमाते, भक्त जी पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से उसे पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। बेंगलोर में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों को आपके शुभ आगमन की खुशखबरी दी जा चुकी थी। रात्रि तक सभी प्रेमी जन भक्त जी के आवास पर एकत्र हो गए और आपने सबकी कुशलता पूछते हुए पावन श्री प्रवचन फरमाए। सत्पुरुषों की वाणियां पुकार पुकार कर यही कह रही हैं, जिस तरह सुगंधी के बिना लकड़ी को चंदन कहलाने का अधिकार नहीं, इसी प्रकार प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं, क्योंकि मनुष्य को केवल प्रभु भक्ति के हेतु ही संसार में भेजा गया है। प्रभु भक्ति की चाहना ही जीव को मानव जन्म में ले आई, वरना मानव देह प्राप्त करने का अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। जीव आकाश के शिखर से गिरकर रसातल में आया, यानी सतलोक से उतरकर दुखपूर्ण संसार में आया। यह कभी मत समझना कि जगत के कार्य व्यवहार के लिए यहाँ आना हुआ है। यहाँ तो जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और उनमें प्रेम भक्ति का उपहार प्राप्त करने के लिए आया है। विचार करो कि मनुष्य जिस ध्येय को लेकर आया, क्या उसको पाने के लिए तत्पर है या संसार में आकर भ्रमित हो गया है। सत्पुरुष पग पग पर जीव को ठोकरों से बचाते हुए भजन सुमरन करने की हिदायत देते हैं। जो संसारिक इच्छाओं को दिल में स्थान ना देकर प्रभु भक्ति में चित्त को लगा लेता है, वास्तव में वही उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। श्री प्रभु जी की अत्यंत प्रभावशाली वाणी सुनकर वहां उपस्थित गुरुमुख जन कृतकृत्य होकर जय जयकार करने लगे। इस प्रकार 2-3 दिन तक गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शन एवं वचनामृत का भरपूर लाभ उठाया। वहां से पधारने से पूर्व भक्त जी पर विशेष कृपा करते हुए फरमाया, हम आपकी भक्ति व लगन पर अति प्रसन्न हैं। हमें यहाँ बेंगलोर में एक आश्रम बनाना है, आप कोई उपयुक्त स्थान देखकर रखें। श्री मुबारक मौज से सन 1977 में रिचमंड सर्कल में आश्रम के लिए एक स्थान खरीदा गया। आपने यहाँ 22 शीतल दर्शनानंद जी और 22 शीतल ध्यानानंद जी को इस आश्रम की देख रेख करने की सेवा सौंपी। कुछ समय पश्चात बाई जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यहाँ के लोगों को ना तो गुरु भक्ति का ज्ञान है और ना ही कोई रुचि। इनकी रुचि और ध्यान ज्यादातर कर्म कांडों की ओर है। आपने फरमाया, आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र ही एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ संगत संभाले नहीं संभलेगी। यहाँ आकर लोगों को भक्ति व रूहानियत की वह दात मिलेगी जिसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आत्मा को वह सुकून मिलेगा, वह शांति मिलेगी जो माया के समानों में हरगिज नहीं मिल सकती। इस प्रकार के गम व दुख कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस भक्ति की सच्ची दात को पाने के लिए भक्ति के अभिलाषी रूहें स्वतः ही यहाँ खिंची चली आएंगी और सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर अपने मानव जन्म के उद्देश्य को पाने में सफल होंगी। महापुरुषों के अथक परिश्रम से उनके
अपने ये पावन वचन बहुत शीघ्र ही फलीभूत हुए। जिस प्रकार झम्पियर में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सिंधी श्रीमान जी को फरमाया कि यहाँ सत्संग आरंभ करो, जबकि वहाँ के लोग सत्संग की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। आज भी वही दृश्य यहाँ का था और बाई जी की विनय पर श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने यही वचन फरमाए कि आप सत्संग आरंभ करो, संस्कारी रूहें खुद ब खुद यहाँ दौड़ी चली आएंगी। महापुरुष के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ का वातावरण उनकी भीनी भीनी सुगंधी से महक उठता है। जिस प्रकार मल्यगिरी के पर्वत पर चंदन के वृक्ष की सुगंध से अन्य वृक्ष स्वतः ही सुगंधित हो जाते हैं, इसी प्रकार संत महापुरुषों की प्रेमा भक्ति की महक से वह सारा क्षेत्र सुगंधित हो उठता है। जहाँ उनकी मौजूदगी होती है, भक्ति के अभिलाषी रूहें इस महक को अपने अंतर मन में बसाने के लिए श्री चरणों में ही स्वतः ही दौड़ी चली आती हैं। जिसने भी महाप्रभु जी के देदी पैमान मुखमंडल की ओर निहारा, उसे फिर दुनिया के नज़ारों की ओर देखने की चाहत ही ना रही। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। परमपिता परमात्मा से मिलने को आतुर रूहें श्री चरणों में पहुँचने लगी। महाप्रभु जी भी उन्हें भक्ति का सही पथ दर्शाकर भव से पार होने के साधन बतलाने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।